नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। श्री गंभीर सिंह जी हाई स्कूल वल्लभीपुर धोरण 9 विषय हिंदी। काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। आज हम ये काव्य के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, उच्च स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले है अत्यल्प, चाकचिक्य, कनकाभ, तपक्षीण, कलेश, झंझावात, फणी, बन। तो सबसे पहले है अत्यल्प। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। चाकचिक्य, देहाती मित्र अहमदाबाद की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गए। कनकाभ, राजमहल के कनकाभ शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। तपक्षीण, शाप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपक्षीण हो गए। कलेश, पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा कलेश हुआ। झंझावात, बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। फणी बन, पता नहीं संकट में इस फणी बन से हमें कौन छुड़ाएगा। तो इस प्रकार इन शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। बाद में है संक्षेप में उत्तर दीजिए। वैभव से क्या प्राप्त होता है? वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है, और इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और भोग विलास प्राप्त होता है। धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है, दूसरों की मदद करने के लिए है। सुख समृद्धि के अधीन मानव क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, यानी कि इसका नाश होता जाता है। फणीबन कौन छुड़ाते हैं? तो फणीबन गरुड़ जैसे साहसी और वीर वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आप मुझे जिस राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मुझे ये वैभव विलास पसंद नहीं। मुझे मेरी कोई चिंता नहीं, मुझे लेने में नहीं, मुझे दान देने में रुचि है। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। आप मुझे राज्य देने की बात करते, पर मैं तो हमेशा दूसरों को देते रहता हूँ। ये यहाँ इस काव्य पंक्ति का आशय है। दूसरी है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे तास, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेड़ पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है। मुझे आज राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन पर जो संकट आया है, जो युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है।
दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। प्रश्न क्रमांक 4 में टिप्पणी लिखिए। इसमें है कर्ण की अभिलाषा। कर्ण दानी पुरुष है। वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे और इस प्रकार वो हमेशा अपने हाथों से दान देने की अभिलाषा रखते हैं। दूसरी टिप्पणी है कर्ण का मित्रता। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। वह दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन से इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। पांचवा प्रश्न है विरोधी शब्द लिखिए। सबसे पहले निर्मल, तो निर्मल का विरोधी शब्द है मलिन। निर्धन, निर्धन यानी कि धनवान। प्रभुत, प्रभुत के विरोधी कम। कोमल तो कठोर और अमृत तो विष। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले है सुखोपभोग। सुखोपभोग का समानार्थी शब्द है विलास। यहां पर है विलास। हथेली, हथेली यानी कि करतल। प्रचुर, प्रचुर यानी कि प्रभुत। सबसे ऊपर है प्रभुत। दरज, दरज यानी कि दरार। यहां आंधी, आंधी का समानार्थी है अंधड़। पानी, पानी का वारी। गरल, गरल का विष। और चट्टान, चट्टान का शैल। अब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले है विलास। राजा सदा विलास में डूबा रहता था। करतल, करतल यानी कि हथेली का करतल। बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। प्रचुर, प्रचुर यानी कि प्रभुत। वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। दरज, दरज यानी कि दरार। गरुड़ पहाड़ों की दरारों में निवास करता है। आंधी यानी कि अंधड़, अंधड़। सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। पानी, पानी यानी कि वारी। सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। वारी गृह स्वच्छ रखना चाहिए। गरल, गरल यानी कि विष। देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। चट्टान, चट्टान यानी कि शैल। शैल से उस पार झरना, शैल के उस पार झरना था। अंदाज अपना अपना, अपना मत स्पष्ट कीजिए। यदि कोई जरूरियातमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते, क्या करेंगे? यदि कोई जरूरियातमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी ज़रूरियात के बारे में पूछूंगा
और उसकी ज़रूरियात मुझे सच्ची लगी तो मुझे उसकी अवश्य मदद करूँगा। और इसकी मदद करने के लिए यदि किसी का सहयोग भी लेना पड़े तो इसके में सहयोग लेने में मैं संकोच नहीं करूँगा। दूसरा, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना वो मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करने करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ, अपने को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े मित्र का संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। आपके पास जरूरियात से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करेंगे? अपने पास ज़रूरियात से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं ज़रूरियातमंदों को जो चीज़ें की इसे ज़रूरियात है उसे वो दूंगा। गरीबों को, भूखे को अन्नदान करूँगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरियात से ज़्यादा जो भी धन संपत्ति है उसका उपयोग मैं दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा। तो ये था हमारे काव्य कर्ण का जीवन दर्शन का स्वाध्याय का प्रश्नोत्तर। इसे आप अपनी बुक में लिखिए और उसे याद करें। अच्छा, धन्यवाद।